ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਮਤਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦਿੱਲੀ और सिख मिशनरी कॉलेज लुधियाना के सहयोग नाल जो गुरमत क्लास चल रही है उससे भी सारे ही जो पार्टिसिपेंट सन उन्होंने जी आया कहता होया अज की जो क्लास है जो वीर चरणजीत सिंह जी आप जी नाल विचारां सलोक भगत कबीर जी दे साझियां करनगे। मैं बेनती करांगा वीर चरणजीत सिंह जी नूं कि अपनी प्रेजेंटेशन जिहड़ी है उसनूं आरंभ करन। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जीओ वाहिगुरू साहिब जीओ। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। वाहिगुरु 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 जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कोटान कोटान शुकराना गुर करतार दा, कोटान कोटान धन्यवाद। जूम राही जुड़ बैठिया गुरु की प्यारी सत्कारयोग साध संगत जी, गुरु पिता की बख्शी हुई मत अनुसार पिछले कुछ समय तो गुरु की बख्शी हुई सेवा के अनुसार असा रल मिल के गुरु पिता गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज विच शिरोमणि भगत कबीर साहब के पवित्र श्लोका के दर्शन में करते आ रहे हैं, विचारों नाल जुड़े हैं। गुरु पिता की बख्शिश सदका आपस विच गुरु का इलाही उपदेश लैन का जतन कर रहे हैं। बख्शिश करे दतार रल मिल के विचारा करदिया होया अंग संग सहाय होके अपनी विचारधारा के दायरे विच मोह गल करना, अपने दर कर दक बनाई रखना। हुण तक भगत कबीर साहब दा दे एक तो लैके 30 लोकां तक आपां दर्शन किते, रल मिल के विचारां जुड़े, विचारां राहीं इलाही उपदेश लैन का जतन किया, प्रेरणा लैन का जतन किया। अपार बख्शिश सदका पिछले श्लोक तो सानू जो समझ आया, जो कबीर साहब ने सानू समझाना किया, साढ़े ते बख्शिश की 3 नंबर श्लोक विच जिक्र आया सी। कबीर साहब ने साढ़े ते बख्शिश की कि मनुखा जन्म बड़ी मुश्किल नाल मिलता है, बड़ी मुश्किल नाल मिलता है। कई जन्म भटक के मनुखा जन्म मिलता है, पर जे नाम नू विसार के दीन भुला के दुनिया के पिछे टुर के माइक रसा विच खचित होके उस जन्म नू बिरथा करता जाए, व्यर्थ कर दिता जाए, ता फिर मानो एक वो अपॉर्चुनिटी, वो समा असी बर्बाद कर दिता जिहड़ी जो दोबारा नहीं आना, जो बार बार नहीं मिलना, क्योंकि करतार की कृपा सदका जन्म मिलिया सी। कबीर साहब कहते ने साढ़े ते बख्शिश करते ने, सानू समझाउंदे ने, कहते ने कि ये जो अमोलक जन्म है ये बार बार नहीं आता। ये उस जन्म उसकी तरह है जिस तरह जंगल विच रुखा तो जिहड़े पक्के हुए फल ने वो गिर जाते हैं, वो जमीन ते गिर जाते हैं और गिरन तो बाद वो दोबारा डाली नाल नहीं लगते, दोबारा उस विरक ते उस पेड़ ते नहीं लगते। कहते ने कबीर मानस जन्म दुलंब है, होए न बारह बार, ज्यों बन फल पाके भुए गिरै, बहर न लागे डार। फिर वो दोबारा नहीं लगते। इतना अमोलक जन्म है जिहड़ा कई जन्मां तो घूम के भटक के
उसकी कृपा सदका मनुखा जन्म मिलिया, पर मिलिया किस लिए मिलिया है? उस भगत उस गोबिंद करतार नाल भेद होने लई, उहदे गुण धारण करन लई, उहदा प्यार लई, उहदी बख्शिश दे पात्र बनन लई। पर बहुतांत तौर ते असीं माइक रसा दे पिछे तोड़ के, असीं मोह माया दे पिछे टुर के, माया दे मोह दे पिछे खचित हो के अपने जीवन ਨੂੰ ਵਿਰਥਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁੱਖ ਲੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਦਾਰਥ ਲੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਕਿੱਥੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਾਂ ਵਿਅਰਥ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦਕਿ ਇਹ ਅਮੋਲਕ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਇਹ अपॉर्चुनिटी है मनुख ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ इसी जन्म ਵਿੱਚ ਭੇਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕੇ, ਪਰ ਉਹੀ ਸਮਾਂ ਵਿਅਰਥ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। और जुगत कबीर साहब ने पहले 28 नंबर ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈ जुगत की है। जुगत समझाई किस तरह मनुख परमात्मा नाल भेद हो सकता है, परमात्मा के प्यार का पात्र बन सकता है, कृपा का पात्र बन सकता है। जुगत की है कबीर समझाया। कबीर ए तन जाएगा कवने मार्ग लाए, किड़े मार्ग किड़े रस्ते लगाना है समझ माफी चाहना जी को इंटरनेट की दिक्कत है। कबीर साहब ने सानू समझाया कि जन्म नू बिरथा ना कर, जुगत समझाई किस तरह गुरु नाल भेद हो सकता है, साडे ते बख्शिश की, सानू समझाया कि कबीर ए तन जाएगा कवने मार्ग लाए, कह संगत कर साधकी, कह हर के गुण गाए। कि तू साध संगत विच जाके उस प्रभु दे उस करतार दे गुण गा। वही इको एक रस्ता है उस प्रभु नाल मिलाप दा, वही इको एक रस्ता है उस प्रभु नाल मिलाप दा। कबीर साहब ने साडे ते बख्शिश की, सानू समझाया कि इस मनुखा जन्म का असल मनोरथ की है। सानू समझाया कि इस मनुख का जिहड़ा ये जन्म है अमोलक है, और इसका असली मनोरथ है परमात्मा दे नाम की प्राप्ति, परमात्मा दे गुणा की प्राप्ति। इस दे खातर जरूरी है कि परमात्मा का सिमरन किया जाए, उसकी बंदगी की जाए, ਉਹਦੇ घर ਦਾ अरदासिया बनिया जाए, ਉਹਦੇ गुण गाए जाए, ਉਹਦੇ गुणा ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ घर ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਆ जाए, ਉਹਦੀ याद ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ घर ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਆ जाए। जरूरी इस चीज की है। प्रभु के गुण तां ही गाए जा सकते हैं जदों प्रभु हाजर नाजर प्रभु ते पूरा निष्ठा रखा जाए, उस करतार ते पूरा निष्ठा रखा जाए, पूरा भरोसा रखा जाए, आपा गवा के 100% सरेंडर किया जाए। जब तक 100% सरेंडर नहीं होएगा, समर्पण नहीं होएगा, तब तक उस प्रभु के गुण भी अंदर धारण नहीं किए जा सकते, उहदे नाल प्यार नहीं बनाया जा सकता। प्यार बनाने का इको रास्ता है, आप गवाए सेवा करे तब छुपाए मान। ता जाके मन कहेगा, जदों आपा गवा के उसकी शरण में आया जाएगा, ता जाके मन कहेगा, हे प्रभु तू ही सब तो वड्डा है, तू ही सब, तेरा ही नाम सब तो वड्डा है। कबीर साहब अगले श्लोक में यही दर्शन करा रहे हैं, यही समझा रहे हैं कि प्रभु कितना बेअंत है। जे उसकी कृपा हो जाए तो जीवन कितने तक कितने पहुंच जाए, और दर्शन करिए। आओ दर्शन करिए। पहले पहले श्लोक था, श्लोक नंबर 26 बैंडविड्थ लो है। श्लोक नंबर पहले 31 के दर्शन करते हैं।
फिर विचारां वल जुड़ांगे। वाहिगुरू जी का सतਿ प्रसाद। कबीरा तू ही कबीर तू, तेरो नाम कबीर, राम रतन तब पाइयै, जो पहले तजै शरीर। कबीरा तू ही कबीर तू, तेरो नाम कबीर, राम रतन तब पाइयै, जो पहले तजै शरीर। वाह कबीर साहब इत्थे बख्शिश करते हैं, समझाਉਂਦੇ ਨੇ अपने मन ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਸਦਾ ਇਹੋ ਆਖ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਪ, हर वक्त उस परमात्मा नाल जुड़, कह हे प्रभु हे करतार तू सब तो वड्डा है, सब विच तेरा वास है, तू सब तो वड्डा है, तेरा ही नाम सब तो वड्डा है। पर इस नाल ही कंडीशन दे, कबीरा तू ही कबीर तू, तेरो नाम। जिथे कबीर साहब कहते ने तू तू करता तू हुआ, मुझ में रहा ना हूं। कबीर साहब इत्थे वही गल सानू समझा रहे ने कि मन हर वक्त ओदी बंदगी विच जुड़, हर वक्त ओदे नाल जुड़, हर वक्त ओदी उस्तत विच जुड़ कि सब तो वड्डा है, उसका नाम सब तो वड्डा है। पर नाल ही फिर कंडीशन दे दी, समझा दिता, प्रेरणा दे दी, सुचेत किया सानू। कहंदे राम रतन तब पाई है, जो पहले तजै शरीर। पर यह अवस्था ओदे दीदार तां समझ आएगी कि वह सब तो वड्डा है। केवल रसना नाल कहन दा कोई फायदा नहीं हो रहे, हे प्रभु तू सब तो वड्डा है। केवल रसना नाल गल करन नाल कोई फायदा नहीं, जब मन ओ एहसास ना करे, जब तक मन उस प्रभु का एहसास ना करे, जब तक मन अपनी जोत नाल गुरमती सांझ ना पाए, तब तक कोई फायदा नहीं, कोई लाभ नहीं। कहंदे ने राम रतन तब पाई है, जब तक अपने अंदरों अपने शरीर दा मोह, अपना संसार दा मोह, शरीर नूं सवारन वाले सुखां दा मोह तू त्यागेगा नहीं, जब तो उस तो दूर नहीं होएगा, तब तक ये नाम रूप रतन तेरे अंदर नहीं आएगा, खजाना तेनू नहीं मिलने वाला। कबीर साहब समझाते ने कि जे प्रभु दे दर्शन करने ने, जे अंदरों बाहरों मन बचकर्मा तो उस प्रभु दे दर्शन करने ने, उहदे गुण धारण करने ने, ते सब तो पहला अपने शरीर दे मोह भाव, अपने दुनियावी मोह तो हटना पेगा, जेड़ा मजमून पिछले श्लोकां तो चलता आ रहा है। पहले अपने मोह तो खलासी चाहिए, अपने मोह दे बंधना तो खलासी चाहिए। जब तक यह मोह संसारक मोह तेनू रोक रहा है, जब तक ते संसारक मोह तेनू रोक रहा है, तेनू प्रभु दे दर्शन नहीं होंगे। शरीर का जड़ा मोह है, मनुख नूं दुनिया दे नाल बल प्रेर दिंदा है। सानू समझना है शरीर का जड़ा मोह है, क्योंकि शरीर नूं सुख देने लई संसारक पदार्थां दी लोड़ पैंदी है, संसारक रिश्तियां दी लोड़ पैंदी है, संसारक रुतबियां दी लोड़ पैंदी है। और ओदी दौड़ पिछे मनुख दीन विसार दिंदा है, धर्म नूं विसार दिंदा है, उस प्रभु नूं विसार दिंदा है जिहदी दाता ने, जिहदी बख्शिश ने। केवल दाता नूं जफे मार लैंदा है, भुल जांदा है उस दातार नूं जिन्ने सब कुछ बख्शिया। मनुख अपनी चाहत दे अनुसार माया इकट्ठी करन दे दौड़-भज च लगा रहिंदा है। हुण इसी कंटेक्स्ट विच अगले श्लोक विच कबीर साहब होर क्लैरिटी दे रहे। हुण जदों माया दे पिछे मनुख दौड़दा है, उस दौड़-भज दे विच अपनी होंद नूं वड्डा कर बैठदा है और प्रभु दी होंद नूं भुला बैठदा। ओहदे विच फिर ओ प्रभु दी बख्शिशा, प्रभु दी करनी विच भी तू क्यों किंतु करन बैठ जांदा, गिले गुजारियां करन लग पैंदा है। जे सब कुछ ओहदे मन दे अकॉर्डिंग हुंदा रहे, मन दे दी ओहदी आशावां पूरीआं हुंदियां रहन, तां तक ते ओ ठीक है। जिथे ओहदे मुताबिक कोई गल नहीं मन्नी गई, उत्थे ओ गिले गुजारियां विच आ जांदा, ओ क्यों किंतु विच आ जांदा। असीं अपने जीवन वाली देख लईए, असीं बतांत तौर ते अपने आप नूं सारे कमां दा क्रेडिट देने की कोशिश करने हैं, पर जेड़ा कम नहीं होए उत्थे सारा क्रेडिट
जिथे सानू थोड़ा जिहा नुकसान हो जाए, जिथे थोड़ी जी कोई दिक्कत आ जाए दुनियावी तौर पे, जिथे कोई लॉस हो जाए दुनियावी तौर पे, उत्ते सीधा क्रेडिट रब नू देने आ, सीधा क्रेडिट करतार नू देने आ। ते फिर ये केड़ा प्यार होया? फिर ये प्यार ना होया, ये बंदगी ना हुई, फिर ते भरोसा ना होया, निष्ठा ना होया। अगले श्लोक विच कबीर साहब यही सानू समझाते हैं, सानू दसदे ने, सानू चेतावनी देंदियां होया अगले श्लोक विच साडे ते बख्शिश करदियां होया सानू समझाते ने। कहंदे ने कबीर चुंख न चुंकिए तुमरो कयो न होए, कर्म करीम जो कर रहे मेट न साके को। कबीर चंख न चंकिए तुमरो कहे न हो। चंख हुंदा है गिले गुजारी करना, गुड़गुड़ करना, अंदर ही अंदर कुड़ना, क्यों किंतु करना। कबीर साहब कहंदे ने कि भाई शरीर त्यागन दा भाव यह है कि दुनिया दे खातर तू जेड़ा प्रभु नू क्यों किंतु करदा है ना, वो क्यों किंतु जेड़ा है वो तेनू प्रभु तो दूर करदा है। तू हमेशा गिले शिकव्यां विच ही रहिंदा है, तू हमेशा गिले शिकव्यां विच फसिया रहना है, क्योंकि तेरे अंदर दुनिया दा मोह है, दुनिया दा लालच है। उस लालच विच फस के तू असली करतार नू, असल अपने असले नू भुलिया बैठा है। जो कुछ तू आखदा है वही नहीं हो सकदा। कबीर साहब कहंदे ने कबीर चंख ना चंकिए तुमरो कहे ना हो, तुमरे कहो ना हो। माफी चाह, तेरे कहने नाल सारियां गल्लां नहीं होंदियां कि जो तू कहे वही हो जाए, और तू हमेशा गिला गुजारिया गिले शिकवे विच रहिंदा है, तेनू हमेशा परेशानी रहिंदी है, क्यों किंतु विच रहिंदा है। कहंदे ने कर्म करीम जो कर रहे, कहंदे ने जे तू वाकई ही बंदगी करदा है ना, सिर्फ सलाह करन दी गल करदा है, ते सिर्फ सलाह बंदगी करदे करन दे नाल नाल उसते भरोसा रख, उसते पूरा निश्चा रख, पूरा भरोसा रख कि बख्शिश करने वाला वो प्रभु है। कर्म करीम जो कर रहे, वो बख्शिश करने वाला, वो दाता देने वाला जेड़ा करतार है ना, वो जो बख्शिशा कर रहा है, वो जो जीव नू बख्श रहा है, जो सारा दाता दा दाता बख्श रहा है, वो चाह के भी कोई मनुख वध कट नहीं कर सकता, मेट ना साके कोई चाह के भी ओनू किसी एडवाइजरी दी लोड़ नहीं, ओनू किसी एडवाइस दी लोड़ नहीं, ना ही ओदे विच कोई क्यों किंतु कर सकता है। कोई चाह के भी ओदे फैसले विच, ओदे हुक्म विच कोई चेंजेस नहीं लिया सकता, कोई वध कट नहीं कर सकता, क्योंकि जो बख्शिशा दा मालक है वो जो कर रहा है वो अपनी मर्जी नाल कर रहा है, ओनू ओदे नाल ओनू किसी एडवाइस दी लोड़ नहीं, ना ही वो किसी दी सुनन वाला है। ओदा हुक्म अटल है, ते मनुख नू चाहिए ओदे हुक्म विच चले, क्यों किंतु दी जगह ओदे हुक्म विच चले, और जो ओदे हुक्म विच चलदा है वो अपने जीवन नू सवार लैंदा है, ओदा जीवन आत्मक सुख मानदा है। कबीर साहब इत्थे सानू समझा रहे ने कि बंदगी दा मतलब ये नहीं कि क्यों किंतु कीता जाए, शिकले शिकवे कीते जान। बंदगी ते वो है जिस तरह प्रभु रखे उस तरह रख रहना है, जिस हुक्म विच रखे उस तरह रहना है, फिर चाहे वो किस तरह भी रखे। बानी आसा की वार दे दर्शन करते हैं, उहदे विच भी गुरु पातशाह सानू समझाते ने सलाम जवाब दोवें करे मुड्डो कुत्था जाए। कहंदे ने जेड़ा अपने आप नू उस प्रभु दा भगत दसदा है, और फिर नाल क्यों किंतु भी करदा है, बंदगी भी करन दी गल करदा और नाल क्यों किंतु भी करदा है, सलाम भी करदा है और फिर जवाबदारी भी मंगदा है, फिर उस तो बाद गिले शिकवे भी करदा है, ते फिर कहंदे ने ओदा हर ओनू ओदा रिजल्ट की हुंदा है, नानक दोवें कूड़ियां थाए ना काई पाए। कि ओदे दोनों, चाहे वो बंदगी कर रहा है या वो क्यों किंतु कर रहा है, दोनों ही छलावा है, दिखावा है, ओदा कोई अपना होंद नहीं, अपना कोई वजूद नहीं। चाकर लगे चाकरी नाले गर्भवाद,
गला करे कनेरिया खत्म ना पाए साध आसा की बारे कहते ने चाकर ही नहीं ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗਰਭ ਦੇ ਹੇਠ ਮਾਫੀ ਚਾਹਨਾ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਹੇਠ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਉਹ ਤੇ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ जब तक उस ते 100% भरोसा नहीं होएगा उस ते पूरा निश्चय नहीं होएगा तब तक उस प्रभु के दर्शन नहीं होंगे जब तक आप गवाए सेवा करे ताकि पाए मान जब तक वो अवस्था नहीं आएगी तब तक उसनु प्रभु के दर्शन नहीं हो सकते प्रभु का प्यारा नहीं बन सकता कर्म करीम जो कर रहे मेट ना सके कोई भरोसा होना चाहिए निश्चय होना चाहिए कि बख्शिशा दा मालक जो कर रहे हो साडी सानू सवारण लई कर रहे सानू संभाल वो अपने आप कर रहे सानू उन्हें पैदा किया है साडी संभाल भी वही कर रहे निश्चय उससे होना चाहिए ना कि संसारक पदवियां ते संसारक रिश्ते ते संसारक मनुखा निश्चय ते एक ते होना चाहिए ता फिर क्यों किंतु नहीं होएगा लेकिन अज दी अवस्था साडी बिगड़ी हुई अवस्था की है पानी सुखने से भी दर्शन करते हैं 10 वस्तु लै पाछे पावे एक वस्त कारण बिखोट गवावे साडी अवस्था ते होई पई कि 10 वस्तु लैके असि ते साइड हो जाने उत्ते ते शुकराने नूं भी भुल जाने पर नाल ही एक वस्तु दे उपर थल्ले हुंदा है ते साडा जिहड़ा निश्चय है वो थिरथरा जांदा है उस तो असी थिरथरा जाने सानू गुरु महाराज ने फिर अगे टकोर सानू गुरु महाराज नूं टकोर देनी पई सानू समझाना पिया सानू समझाना पे एक भी ना दे 10 भी हिर ले तो मूड़ा कहो कहां करे फिर क्या कर लेगा जो दाता उन्हें तेन बख्शिया ने संसार दिता है जीवन दिता है ये साह दिता है ये शरीर दिता है जो सारा कुछ ही तेरे को इन्ना सब दे दिता जो एक सेकंड विच वापस ले ले तेरी म्याद पूरी करते फिर तू की कर लेगा है तेरे को कोई चारा जिस ठाकुर से ना ही चारा ताको कीजे सद नमस्कार ओदे हुक्म चल इत्थे भी कबीर साहब सानू यही समझा रहे ने कह रहे ने कबीर चंक ना चंकी है तुमरो कहो ना होए साडे करन नाल कुछ नहीं होएगा असी वड्डी वड्डी उडारियां मार ली है अपनी सुरत कोई फायदा नहीं साडी सोच कुछ नहीं कर सकेगी सहज से अनपालक होए ताइक ना चले ना कर्म करीम जो कर रहे मेट ना सके कोई पर वो जो कर रहे हैं ओदे विच कोई क्यों किंतु नहीं कर सकता ओदे विच कोई एडवाइस नहीं दे सकता ओदा हुक्म अटल है ओदा हुक्म सदा अटल है सगों मनुख नूं ते हर वेले अरदास करनी चाहिए तू सच्चा साहिब जित सवालियो जिन कीती सो पार पिया जिन्हां ने ओदी सिफत सलाह कीती पार उतारा ओदा ही होया कहो नानक करते किया बात जो कुछ करना सो अपने आप सब कुछ कर रहे हैं कर्म करीम सुकर कबीर साहब सानू यही चीज समझाते हैं सानू साडे ते बख्शिश करदिया होया इसी गल नू सानू समझांदिया होया 33 नंबर श्लोक विच दुनियावी कसौटी दी गल करदे जिहड़ी कसौटी सोने नू परखण लई वरतों विच आंदी है ओदी एग्जांपल लैंदे होया साडे ते बख्शिश करदे ने सानू समझांदे ने कि भाई कसौटी का मतलब कसौटी 2 शब्दां दी संधि है कस और वटी कश वटी है संस्कृत का शब्द है जी वटी हुंदा है 3 जेडी जिदे उतर किस्या और कस हुंदा परखना सोने दी ना नहीं ओदी वरतों करन तो पहला ओदी कोनु कसौटी ते परखिया जांदा ते कबीर साहब सानू वही एग्जांपल लेके सानू समझांदे ने कि जो मनुख दुनिया नाल मोह करन वाला है ना जो दीन नू विसार के बैठा है जो दुनिया दे मोह विच खचित है उस कसौटी प्रभु दी कसौटी उत्ते खरा नहीं उतरदा वो खरा उतर ही नहीं सकदा क्योंकि जिस राही मनुख दी प्रभु प्रीत बननी है वह प्रभु दे
कसौटी जिथे ओदी जिथे पर जेड़ा मोह विच फसिया है उस झूठा टिके कसौटी है जो उस राम दी कसौटी उत्ते खरा साबित नहीं होंदा, उस पर उस दरबार विच उसनू प्रवानगी नहीं मिलती, क्योंकि जिस कसौटी ते परख होनी है, जे उस कसौटी ते खरा उतरना है, भाव उस प्रभु ना सच्ची प्रीत पानी है, तो उस कसौटी ते खरा उतरना ही पड़ेगा। उस ते खरा उतर ही नहीं सकता। खरा ते उतर है जो राम कसौटी सो खरा ते ओ उतर जाए जो मर जीवा होए, जेड़ी कल भी गल आई सी, जिन्हें आत्मक तौर ते उस प्रभु नाल अपनी प्रीत बनाई है, आत्मक तौर ते जो जागदा भी है, जिसने जिंदिया जी बंधना ते काबू पाया है, जिन्हें जिंदिया जी बंदिया तो खलासी पाई है, जिन्हें जिंदिया जी उस कृपा का पात्र बने है, विकारा ते जेतू होए, कोई खतर कोई है जिदे अंदर लोग अहंकार होते कभी खरा उतर नहीं सकते। उस दरबार पे उस दर ते खरे उतरन ले जीवन मुक्त होना बहुत जरूरी है। मर जीवा होए, मर जीवा का भाव ही यही है कि आत्मक तौर पे जागना है, आत्मक तौर पे मोह दे बंधना मार के अपने आप में आत्मक जागृति विच लियाना, वो गुरु दी शरण विच आके ही हो सकता है। कबीर साहब बख्शिश करते ने, इत्थे गल करते ने कसौटी दी, मनुख दी कसौटी मनुख दी परख कर्मां ते है, अमला ते है, कर्म धरती शरीर जग अंतर जो बोल सका। कसौटी की है? ये जेड़ा शरीर रूपी धरती है ना, इस दे नाल जेड़े कर्म कमाए जाते ने, उसके अनुसार उसकी परख होंदी है। फिर जो बोंदा है उहियो कटदा, उहियो खांदा है, आपे भी जापे ही खा। कसौटी की है? चंगियाइयां बुरियाइयां वाचे धर्म हदू, कर्मी आपो आपू के नेड़े के दूर, कर्मी आपो आपू अपने कर्मा अपने अमला दे निबेड़े के अनुसार ही उसके दर ते प्रवानगी मिलती है या नहीं मिलती, उसके नेड़े आना है या दूर होना। कर्मी होए विचार, जेड़ा विचारिया जाना है, कर्मा ते विचारिया जाना है। मन बच कर्म उस प्रभु की शरण विच आ जान, उसकी सिक्ख्या के अधीन चले जान, तो कसौटी ते खरे उतरन का चांस बन जाता है। मन बच कर्म प्रभ एक ते आवे, सर्व फल सोई जन पावती है। उसी नो फल लगते ने जेड़े उहदे सिक्ख्या के अधीन अपने मन नु वचना नु कर्मां नु उहदी सिक्ख्या के अधीन चलांदा। ते कबीर साहब इत्थे साडे ते बख्शिश करदे ने, सानू समझांदे ने कि उस राम दी कसौटी जिहड़ी है ना, जे उत्थे परख हुंदी है, उस परख विच कोई झूठा भाव, झूठा केड़ा है? झूठा कौन है? झूठा ओ कूड़ कूड़े ने लगा विसरिया करता, जेड़ा मिथ्या विच फसिया, जेड़ा चलाएमान चीज़ां नु जफ्फे मार के, संसारक रुतबियां नु जफ्फे मार के, संसारक रिश्तियां दे पिछे दौड़ के उस प्रभु नु विसार के बैठा, किस नाल कीचे दोस्ती सब जग चलनहार। कदी पाशा ने कूड़ किया, कदी झूठा किया, क्योंकि ओदी अपनी कोई होंद ही नहीं, अज है कल नहीं है, फिर किदे पिछे दौड़ रहे हैं? कल भी गल आई सी, कल गल आई सी ना कि मनुख ने चले जाना है, शरीर नाश होएगा, पर जेड़े लख करोड़ा दे पिछे घूमदा रहा, लखों करोड़ों इकट्ठे गए, जाने खाली हथे, नंगे आना नंगे जाना, नंगे हाथी नंगे ही जाना, नंगे पाई। तो फिर
किस चीज दे पिछे दौड़ना? झूठ का मतलब ही है जिन्हें दीन नूं दुनिया दे खातर गवा दिता, जिन्हें दीन नूं विसार दिता दुनिया दे खातर, जिन्हें जड़ी गल 13 नंबर श्लोक तो शुरू हुई, जड़ा मजमून शुरू होया, दीन गवाया दुनिया चाली सा, पाए कोहाड़ा मारिया गाफल अपने हाथ। जेड़ा नुकसान दी गल, जेड़ी ना समझी दी गल कबीर साहब ने 13 नंबर श्लोक ते कीती, वही मजमून 40 नंबर तक चल रहा है, वही मजमून चलता है। हुण इत्थे भी वही गल कर रहे हैं, जिस मरने को डर जग डरे, गल उत्थे दी उत्थे, इत्थे भी वही चीज समझा रहे हैं कि कसौटी ओदे दर ते प्रवानगी लई, ओदे दर ते प्रवानगी लई ये जेड़ा झूठा मोह है, जेड़ा मिथ्या है, जिदे प्यार विच, जिदे मोह विच पूरा संसार फसिया होया है, जिदे अगे पीछे पूरा संसार दौड़ रहा है, जो अज है कल नहीं है, सब चलाएमान है, जिसदी दौड़ भज विच उस दीन नूं विसारिया, उस प्रभु नूं विसारिया, धर्म नूं विसारिया होया, अपने फर्जां नूं भुलिया बैठा, अपने फर्ज नूं भुल के जीवन नूं गंदा कुराहे पाया होया, वो उत्थे टिक नहीं सकता, ओदे दर ते प्रवानगी नहीं मिल सकती, वो खरा नहीं साबित हो सकता। खरा ते वो साबित होएगा जेड़ा राम कसौटी सो सहे, जो मर जीवा होए, जिन्हें जिंदियां जी इस मोह नूं मार दिता, जिंदियां जी इस मोह नूं मार दिता, इस मोह नूं मार के जेड़ा जीवन मुक्त हो गया, जिदे अंदर केवल ते केवल प्रभु दा निश्चा, प्रभु दा प्यार, प्रभु दे गुण धारण होए, जिन्हें हृदय घर विच केवल प्रभु दा आसरा धारण किया, जिन्हें दुनियावी मोह नूं मार के अपने जीवन नूं तरतीब दे दी, कसौटी ते वही खरा होएगा, खरा साबित होएगा। दूजे ते मेरे जे सारे दे सारे झूठे कहलाणगे और उत्थे टिक नहीं सकणगे। कबीर साहब इस श्लोक विच आत्मक मौत मरे हुए झूठे मनुख की गल करदियां अगले श्लोक विच सानू फिर एक बार सुचेत करते हैं, सानू फिर तो एक बार समझाउंदे ने, फिर दृढ़ कराउंदे ने कि दीन विसार के दुनिया दा मोह हर हालत विच दुखता ही है, हर हालत विच उस केवल ते केवल दुख से हेड़दा है, केवल ते केवल दुख दी पंडा ही खोलदा है। आओ दर्शन करिए श्लोक नंबर 34 दे। कबीर साहब कहंदे, कबीर उजल परहर कापरे, पान सुपारी खाए, एकस हर के नाम बिन बादे जमपुर जाए। कबीर उजल परहर कापरे, पान सुपारी खाए। ध्यान रखना है कबीर साहब सन किस चीज नाल वाकियत करा रहे ने, साडी वो अवस्था नाल वाकियत करा रहे ने जो पता तुरते साडे अंदर है, असि जिस एटीट्यूड की गलत भुलेखे विच। कबीर साहब सानू की कह रहे हैं? कबीर साहब कहते ने उजल हुंदा है साफ सुथरे चिट्टे, उजल परहर कापड़, उजले साफ सुथरे कपड़े पाउन वाला परहर हुंदा, पहनदे ने कपड़े कापरे कपड़े, पान सुपारी खाए। हुण पान सुपारी दी गल इत्थे कोई किसी तंबाकू दी गल नहीं कर, इत्थे गल जिहड़ी है, इत्थे जिहड़ा मजमून है वो मोह दा है। इत्थे कबीर साहब सानू समझा रहे ने कि अपनी बांकापन दिखाने लिए, अपना एटीट्यूड दिखाने लिए, अपने आप को वड्डी, क्योंकि उस टाइम ते प्रचलित सी, जेड़ा अपने आप को वड्डा दिखांदा सी, सोहना दिखाने की कोशिश करदा सी, बाका बलवान दिखाने की कोशिश करदा सी, और ज्यादातर पान सुपारी दे नाल होठ लाल कर लैंदा सी, प्रचलित सी उस टाइम। उस चीज की गल कर रहे ने कबीर साहब। कहंदे ने निरी दुनिया दा व्यापारी बंदा है ना, जेड़ा हर वक्त दुनिया दे व्यापार विच लगा है, दुनिया दे मोह विच फसिया होए, वो अपने आप नूं सोहना दिखाने पिछे, अपनी शोशा दे पिछे, शुका शाकी वास्ते वधिया कपड़े पांदा है, अपने आप नूं बड़ा सवारन दा जतन करदा है, बांका दिखण लई पान सुपारियां खांदा है, पर शरीर नूं सजान रखन दे मोह नाल बजे हुए उस बंदे नूं की हुंदा है, एक हर के नाम क्योंकि वो सिर्फ शरीर नाल जुड़िया होया है, शरीर नूं सवारन दे पिछे लगा है, शरीर दे दिखावे दे पिछे लगा है।
फिर जदों शरीर दे दिखावे, शरीर दे सुख दे पिछे टुरदिया होया, ओदे मोह दे पिछे टुरदिया होया, उस बंदे दे अंदर हमेशा एक सहम टिकिया रहिंदा, हर वक्त वो सहम च रहिंदा। किस सहम दे? कि वो सुंदरता, वो जेड़ा दिखावा है वो घट ना जाए, किधरे शरीर मेरे कोलों, शरीर दी म्याद पूरी ना हो जाए, हर वक्त एक डर फिर लग्या रहिंदा। ते कबीर साहब कहंदे ने कि भाई कबीर, उज्जल पर हर कापरे, पान सुपारी खाए, एक कसहर के नाम पे। जद उस प्रभु दा नाम, उस प्रभु दे दीदार, उस प्रभु दा प्यार अंदर नहीं है, जद उस प्रभु दे नाम ने भी विसारिया होया है, उस प्रभु दे गुना तो वहूना मनुख जिन्ना मर्जी अपने आप नु शरीरक तौर ते बांका बना ले, सवार ले, ਵੱਡੇ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਦਾਤੇ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਦਕਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਰਿਸੋਰਸਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਤੋਂ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਚਾਹੇ ਪਾ ਲਓ, ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਲਓ, ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਲਓ, तब तक ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ, जब तक उस प्रभु दे गुण नहीं वसते, जब तक उस प्रभु दे गुण अंदर घर नहीं करते, तब तक एक केवल ते केवल दुख नु सहेड़न दा रस्ता है, बादे जमपुर जाए। केवल ते केवल दुखदाई होने दा रस्ता है, क्योंकि दुनिया दे मोह विच, दुनिया नु दिखान पिछे, दुनिया दे पिछे टुरन पिछे जेड़ा शरीर दा नु सवारन दा जेड़ा अंदर मोह है, जेड़ा शरीर ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਚਸਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਸਕਾ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਦੁੱਖ ਸਹੇੜੇਗਾ। ਦੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਸਹੇੜਦਾ? ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਦੇ ਜੰਪੁਰ ਜਾਏ, ਭਾਵ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਟੁਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰੀਰ ਸਭ ਧਰਮ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ क्योंकि शरीर ते उस परमात्मा की कृपा नाल मिले और धर्म कमान लिए मिले, और धर्म कमाना किस तरह? गुरु की बख्शिश सदका। गुरु की बख्शिश होनी है शरीर नू गुरु की शरण विच लिया के, गुरु की दसी हुई सिक्ख्या ते चला के। पर इत्थे अगर ओदी बख्शिशा नू भुल के, उन्नू विसार के केवल उस बख्शे हुए, वो बख्शी हुई शरीर रूपी दात है, उदू सवारन दे पिछे दुनिया नाल धक्के कीते जान, दुनिया दे अगे हंकार दिखाया जाए, शरीर दे पिछे हंकार आ जाए, अंदर तृष्णा वध जाए, लोभ वध जाए, ते फिर विकारा दा जेड़ा इकट्ठ वो ते शरीर में दुखी देगा ना, वो ते जीवन में दुखदाई बनाएगा। कबीर साहब दा एक शब्द भी आंदा है भैरव राग विच, गुर सेवा ते भगत कमाई, तब ए मानस देही पाई, इस देही को सिमरै दे। इन्नी वड्डी अमोलक देही है। एक तरफ कबीर साहब कह रहे ने इन्नी वड्डी दात है उस प्रभु दी, एक पासे कबीर साहब कह रहे ने कि इन्नी वड्डी दात है, इन्नी वड्डी बख्शिश है उस प्रभु दी है कि इसनु वड्डे, इसनु देवी देवता भी पूजदे ने। पर कदों नाल फिर कंडीशन भी दित्ती है, कंडीशन दित्ती है सो देही पझरकी से, जेड़ी देही उस नाम दे नाल जुड़ती है, उस नाम नू धारण करती है। पर नाल ही इत्थे भी इत्थे कह रहे ने कि जेड़ा उस शरीर नू सवारन ते लगा रहिंदा है, वो जमपुर भाव दुख से हिड़दा। दोनों चीज़ां विच कंडीशन है। उस पैरो राग विच जेड़ा शब्द कबीर साहब का उच्चारण किया होया है, उत्थे कबीर साहब ने ही नाम दी दात दी प्रेरणा बख्शदिया होया सानू समझाया कि जिन्ने उस प्रभु दे नाम नू धारण कर लिया ना, सो देही पझरकी सेव, जिन्ने उसते सेवा जिहड़ी देही उस सेवा विच लग गई, जिहड़े उहदे नाम नू धारण कर गई, उही देही नू उस देवी देवते भी पूजते ने। पर जेड़ा सिर्फ उस देही दे पिछे ही लग्या रह गया, जेड़ा मन केवल ते केवल देही दे पिछे ही लग्या रह गया और देही नू सवारन लग गया, सिर्फ शरीर दे पिछे घूम गया और जितने दात बख्शी उसनू भुला के बैठ गया, उहदे शुकराने नू भुला के बैठ गया, उहदे भरोसे तो ही हट गया, ते फिर की होएगा? फिर ते किरत करने वाली गल हो गई ना। फिर उस किरत करन नू केवल ते केवल विकारा दे नाल ही सांझ पएगी, और विकारा दे नाल सांझ पैन नाल जीवन ने केवल ते केवल दुखी से केवल ते केवल दुखी से
क्योंकि अंदर काम ने वधना है, हंकार ने वधना है, अंदर लोभ ने वधना है, तृष्णा ने वधना है, अंदर क्रोध ने वधना है। और जिथे क्रोध जय चंडाल है, जिथे हंकार है, जिथे काम वासनावां ने, जिथे स्वान दी बिरती लोभ है, फिर वो जीवन की होया, पशुओं तो भी गिरिया होया होगी। ते फिर जे पशुओं तो गिरिया होया जीवन मनुख जामे विच अगर मनुख जी रहा है तो फिर वो अपने आप ही दुख सहेड़ेगा। फिर तो परेशानियां ते आनियां ही है, फिर दुख दा हकदार ते वो बंदा है ना। कबीर साहब सानू इत्थे प्रेरणा दे रहे ने, सानू समझा रहे ने, कहंदे ने शरीर नूं सवारना उस प्रभु दे सिर्फ ओदी प्रभु दी सिक्ख्या दे दायरे विच सवार, आत्मक तौर ते सवार, आत्मक तौर ते उसको उच्चा सुच्चा कर, उसका किरदार उच्चा सुच्चा कर, ताकि ओदे दर ते प्रवानगी मिल सके, ओदी कसौटी ते खरा उतर सके, ना कि ओदे पिछे टुर के उसदे सुख दे चक्कर विच हंकारिया जाए, तृष्णा अंदर भरदी जाए, लोभ भरदा जाए, जमा दा भंडार अंदर भरदा जाए, उन विकारा दे अधीन तेरे जीवन दी बिरती होए। ते कहंदे ने एक उस प्रभु दा नाम अंदर वसाला है, ओदा गुण अंदर वसाला है, फिर इन जमा दा, ये वासनावां दा तेरे ते जोर नहीं चल सकता, फिर ये जेड़े दुख ने तेनू सेड़ नहीं सकते, फिर ये विकार तेरे को तेरे नेड़े नहीं लग सकते। ये होएगा तदों जदों एक कस के नाम, जदों नाम तो बेहुना रह जाएगा, नाम तो वांझा रह जाएगा, ता अंदर ये सारे दुख घर कर लेंगे। फिर दोष किसनू देना है, फिर दोष अपने आप नहीं देना, दोष न तो फिर की होएगा। हुण कबीर साहब 35 नंबर श्लोक दे राही साडे ते बख्शिश करते ने, कमाल दी एग्जाम्पल दे के सानू इस जीवन तो पार उतारा दा रस्ता समझाते ने, इस भवसागर तो बाहर जाने दा रस्ता समझाते ने, पार उतारे दा रस्ता समझाते ने, कहंदे ने चेतन करते ने सानू कि भलिया किधरे देर ना हो जाए, हाले भी समझ जा, किधरे देर ना हो जाए, किधरे ना होए कि दुख तेनू सहेड़ लैन, विकार तेरे ते भंग हो जाए, हाले भी समझ। आओ दर्शन करिए 35 नंबर श्लोक में, कबीर बेड़ा झरझरा, कबीर बेड़ा झरझरा, फूटे 6,000, हरुए हरुए तिर गए, डूबे जिन सिर पार, हरुए हरुए तिर गए, डूबे जिन सिर पार। वाह कमाल, क्या फैसला है। सानू चेतन करांदे ने, फिर तो एक बार दड़ करांदे ने, सानू समझांदे ने। बेड़ा होंदा है जहाज, कबीर बेड़ा झरझरा, झरझरा होंदा है जेड़ा पुराना हो गया, बहुत पुराना हो गया, जिहदी वरतों इन्नी हो गई है, हुण ओहदे जान नहीं रह गई, कितना पुराना हो गया। हुण जेड़ा पुराना हो गया ओहदे विच की हो रहा, फुटे 6,000। पुराने बेड़े विच, पुराने जहाज, समुद्री जहाज की होंदा है कि पुराने होने तो बाद लक्कड़ गल जाती है और ओहदे हुंदा ते लक्कड़ दे, ते ओहदे विच छेद हो जांदे ने। ते कबीर साहब उसी एग्जाम्पल नूं सानू दिंदे होए समझांदे ने, कहंदे ने जेड़ा बेड़ा है, दुनियावी बेड़ा जेड़ा है, बेड़ा झरझरा, फुटे 6,000, ओहदे विच हजारों तरह दे छेद हो गए। हुण जदों बेड़े विच छेद हो जाणगे ते फिर की होएगा, फिर समुद्र का जेड़ा पानी है वो बेड़े विच भर जाएगा, और जदों भर जाएगा तो फिर की होएगा, बेड़ा डुबना ही डुबना है। ते कहंदे ने पर जेड़े हरुए हरुए, फिर जिहदे ओहदे विच जेड़ा हल्का हल्का समान है, हल्का हल्का जिन्ने भार नहीं इकट्ठा किया होया, वो की हुंदा, पानी दे उत्ते हल्की हल्की चीज़ां उत्ते आ जांदियां ने, और जेड़ी भारी होंदियां ने डुब जांदियां ने। ते जे बेड़े विच पानी आ जाएगा तो फिर जदों बेड़ा डुबन लगेगा तो जेड़ी हल्का समान है ऊपर आ जाएगा, ते जेड़ा भरिया होया है वो थल्ले चला जाएगा। ते कबीर साहब बा कमाल एग्जाम्पल देके सानू समझांदे ने कि भाई जे एक बहुत पुराना जहाज होवे जिस विच हजारां छेद हो गए हो, तो आखिर समुद्र विच डुबी जाना है, पर उस जहाज दे मुसाफरां विचों वो बच सकते हैं जिन्हां कोल बड़े बहुत ज्यादा समान दी गठरी नहीं, जिन्हें भार नहीं ढोया होएगा। लेकिन जिन्हां ने भार ढोया होएगा वो उन्हां दा जेड़ा डुबना है वो निश्चित है।
ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਭਾਰ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ? ਜਿਹੜੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਡੁੱਬਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਡੁੱਬਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ? ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਾਨੋ ਇੱਕ ਬੇੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਇਹ ਮਾਨੋ ਇੱਕ ਬੇੜੀ ਹੈ। ਜੀਵ ਕਈ ਜੂਨਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੋਇਆ, ਭਟਕਦਾ ਹੋਇਆ, ਬੇਅੰਤ ਮੰਦੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਬੇੜੀ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇੜੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਮਾਨੋ ਜਿਹਨੇ ਗੰਦੇ ਮੰਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਛੇਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਭਾਵ ਛੇਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਸ ਬੇੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੇਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੇਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਪਾਣੀ ਪਏਗਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਭਰੇਗਾ ਹੀ ਭਰੇਗਾ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਡੁੱਬਣਾ ਹੀ ਡੁੱਬਣਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਮੰਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਮੰਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸੰਸਕਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਕਾਰ, ਉਹ ਅਪਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਗਲਤ ਤਰਫ ਪ੍ਰੇਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਮਨ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਰਮ ਵੀ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਠਾਠੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਭਾਵ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਭਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਲੋਕ ਅਵਗੁਣਾ ਕੀ ਬਣੇ ਗੱਠੜੀ। ਅਸੀਂ ਅਵਗੁਣਾ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਠੜੀ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਭਾਰ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਾਰ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਛੇਦ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮਿਆਦ ਨੇ ਘਟਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਭਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਰ ਤੇ ਪਰਖੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਦੋਂ ਪਰਖ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਬਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਉਂਝ ਹੀ ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਛੇਕਤਾ ਜਾਣਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੋਹ, ਦੇਹ ਅਧਿਆਸ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਦੇ ਭਾਰ ਦੇ ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਦੇ, ਸਗੋਂ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਘਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹਰਵੇ ਹਰਵੇ ਤਿਰ ਗਏ, ਡੁੱਬੇ ਜਿਨ ਸਿਰ ਭਾਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਭਾਰ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਡੁੱਬ ਗਏ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦਾ ਭਾਰ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਭਾਰ, ਅਵਗੁਣਾ ਦਾ ਭਾਰ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਨ ਵਾਲਾ ਭਾਰ, ਇਹ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਿਹਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਵਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਲਕੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਪੰਜੋ ਸਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ 31 ਸਲੋਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 35 ਸਲੋਕ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਸਲੋਕ ਵਿੱਚ ਹੀ 31 ਨੰਬਰ ਸਲੋਕ ਵਿੱਚ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮੋਹ ਛੋੜ, ਸੰਸਾਰਕ ਮੋਹ ਛੋੜ, ਤਦ ਉਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਉਹ ਗੁਣ ਤਦ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗੀ। ਦੂਜੇ 32 ਨੰਬਰ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਅਟਲ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸਭ ਦੀ ਸੰਭਾਲੋ ਆਪੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਕਿੰਤੂ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਭਦਾਇਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦ ਉਸ ਕਸੌਟੀ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਰ ਤੇ ਪਰਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਪਰਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੰਦਿਆਂ ਜੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਖਲਾਸੀ ਪਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤੂ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ।
कब श्लोक नंबर 34 ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੇਵਲ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮੋਹ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿਣਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਦੁੱਖ ਸਹੇੜਨੇ ਨੇ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਵਿਕਾਰ ਹੀ ਉਸਤੇ ਭਾਰੂ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੋਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧੱਸਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ 35ਵੇਂ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਓਗਣਾ ਦੀ ਕਠਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾ, ਓਗਣਾ ਦੇ ਭਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾ, क्योंकि धीरे धीरे शरीर पुराना होना है, धीरे धीरे बेड़ी पुरानी होनी है, जीवन पुराना होना है, और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇਦ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਜੇ ਸਰੀਰ ਭਾਰਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਨਾਲ ਤਾਂ ਡੁੱਬਣਾ ਪੱਕਾ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਅੰਦਰ ਉਹ ਗੰਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਕੇ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਬੇੜੇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕੱਢ ਲਏਗਾ। ਆਪੇ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇਰਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦਰ ਕਰਦੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਅਰਦਾਸੀਆ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ। ਆਓ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ 부ਝਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਸਰਨਾ ਚਾਹੀ ਇੰਨੀ ਅਰਦਾਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, ਬਾਹ ਨਾ ਛੱਡ, ਆਪਣੇ ਦਰ ਕਰਦਾ ਕੁਕਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖ। ਆਓ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਅੱਲਾ ਚੁੱਕਾ ਦਿਖੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ